भले ही सीजफायर के बाद राहत महसूस कर रहा है, लेकिन यह भी डर है कि अब किसी भी वक्त स्ट्राइक हो सकती है। रावलपिंडी में हुए अटैक के बाद तो जनरल मुनीर भी टारगेट बन सकते हैं। ये बात पाकिस्तान को समझ में आ गई है। रावलपिंडी नूर खान एयरबेस पर धमाका हुआ और यहीं से पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ शुरू हो गया। ऐसे धमाके ने बता दिया कि पाकिस्तान की लीडरशिप किसी भी वक्त खत्म की जा सकती है। मैसेज मुनीर तक पहुंचा और फिर सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली जो पूरी पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त कर देगी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर बताती है कि नूर खान एयरबेस पर धमाके के बाद जनरल आसिम मुनीर को एक बंकर में ले जाया गया। ये बंकर पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में ही बना हुआ है। इस बंकर में जनरल मुनीर को 2 घंटे तक रखा गया। 2 घंटे तक आसिम मुनीर के दिलो दिमाग पर जो चोट लगी है वो पूरी पाकिस्तानी फौज में महसूस की जा रही है। जनरल आसिम मुनीर 2 घंटे बाद ही बाहर निकलने को राजी हुए। भारत के चौतरफा हमलों ने बता दिया कि पाकिस्तान का सेना मुख्यालय भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर नूर खान बेस पाकिस्तान की एयर मिलिट्री कमांड का हेडक्वार्टर भी है और यहीं पर भारत ने हमला करके बताया कि उसकी रेंज और नजरें कहां तक है। इस धमाके के बाद सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि नूर खान एयरबेस पर भारी नुकसान हुआ। ईंधन से भरे कई ट्रक भस्म हो गए। पाकिस्तान मिलिट्री का एक गोदाम भी चपेट में आया और इस धमाके के बाद मलबा रनवे तक पहुंच गया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो चलाया और इसमें लिखा पाकिस्तानी मिराज चकनाचूर हो गया है और जो इसे जिस तरह समझे, मिराज यानी मृग तृष्णा, रेगिस्तानी इलाके में होने वाला वो दृष्टि भ्रम जिसमें लगता है कि कुछ दूरी पर पानी मौजूद है। मैसेज साफ है कि पाकिस्तान की गलतफहमी दूर कर दी गई है। अब पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर करने वाली ताकत देख लीजिए। यह है वो मिसाइल जिसने पाकिस्तान के भ्रम को तोड़ दिया। यह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसी मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस, रेडार स्टेशन, आतंकी अड्डों में कोहराम मचाया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया और अब 800 किलोमीटर तक के टारगेट इसकी जद में है। यानी पाकिस्तान का पौना अब ब्रह्मोस की रेंज में आ चुका है। इस मिसाइल की रफ्तार करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हर 1 सेकंड में ये 955 मीटर का फासला तय करती है। अब इस रफ्तार से पाकिस्तान कैसे बचा होगा या आगे कैसे बचेगा, इसी बारे में सोचकर सबसे बड़ा सदमा जनरल आसिम मुनीर को लगा है। जनरल मुनीर ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी फौज का दिलो दिमाग ब्रह्मोस के धमाके से छलनी हो चुका है। यही वजह है कि रावलपिंडी पर हमले के दौरान आसिम मुनीर 2 घंटे तक बंकर में रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस मिसाइल ही मानी जा रही है, क्योंकि इसको रोकने की ताकत दुनिया में किसी भी सेना के पास नहीं है। रूस की मदद से 1990 के दशक में जिस मिसाइल को बनाने का काम शुरू हुआ, वो आज भारतीय स्ट्राइक मिशन की बैकबोन बन चुकी है और पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक ने इस बात को साबित कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर की फौज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में
अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। ब्रह्मोस समेत कई और तरह के हथियारों को रोकने पर पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 11 अड्डों पर हमला हुआ और वो कुछ नहीं कर पाया। जनरल मुनीर की एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म करने वाले हमले का ट्रेलर दिखाया जा चुका है। एक ही दिन में भारत ने पाकिस्तान की एयरफोर्स अड्डों पर कहर बरसाया। भारत का सबसे बड़ा टारगेट बने सरगोधा और जैकबाबाद। सरगोधा में मुशाफ एयरबेस और जैकबाबाद में शाहबाज एयरबेस। यहाँ गिरी हर मिसाइल ने आसिम मुनीर को दिन में सितारे दिखाने का काम किया है। इन दोनों अड्डों पर वो वार किया गया है कि पाकिस्तान का हर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह हिल चुका है। जो पाकिस्तान के अटैक फॉर्मेशन के सबसे बड़े अड्डे माने जाते हैं, वहां हमलों ने भारत की स्ट्राइक वाली ताकत साबित कर दी है। आसिम मुनीर को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि 90 घंटे के ऑपरेशन में पाकिस्तान ने क्या खोया है। भारत के हमलों का मैसेज बहुत गहरा गया है। पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री सख्ते में है। ऐसे अटैक का अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था। भारत ने पाकिस्तान की फौज के सबसे मजबूत अड्डों पर अटैक किया है। कहां-कहां सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तानी पंजाब के झांग जिले में रफीकी एयरबेस, ये JF-17 और मिराज 5 विमानों का अड्डा है। पंजाब में ही रहीम यार खान एयरबेस, जो भारत के बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। चकवाल जिले में मुरीद एयरबेस, जो तुर्की से मिले अटैक ड्रोन का अड्डा है। रावलपिंडी में चकलाला या नूर खान एयरबेस, यहाँ पाकिस्तान के टैंकर विमान तैनात हैं। सिंध के सकर में भोलरी एयरबेस, यहाँ F-16, JF-17 और साब 2000 अवाक्स विमान तैनात हैं। लाहौर के पास चुनिया एयरबेस टारगेट किया गया। ये JF-17 और मिराज जेट का अड्डा है। इसके अलावा सियालकोट के पास पसरूर में एक रेडार अड्डा उड़ा दिया गया और सियालकोट में एक हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया है। ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। पाकिस्तान के 40 अड्डे भारत के टारगेट पर थे, लेकिन शुरुआत में 11 अड्डों पर ऐसा हमला किया है कि बाकी बचे अड्डों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान को हुए नुकसान की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान बताना नहीं चाहता कि उसकी एयरफोर्स को कितना बड़ा झटका लगा। बड़ी खबर